सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वशी फैशन हाउस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज। जो आज हम बनाने वाले हैं उसका फैब्रिक ये है, आप देख सकते हैं। ये कॉटन की जो साड़ी है वो है, सिल्क में कॉटन में इस तरीके के फैब्रिक आते हैं। तो ये कॉटन की साड़ी है और साइज़ जो है वो मैं बनाने वाली हूँ प्लस साइज, जो है 42 चेस्ट के लिए, 42 to 44 चेस्ट के लिए मैं बनाने वाली हूँ और प्रिंसेस कट ब्लाउज में बनाने वाली हूँ। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि दीदी प्रिंसेस कट ब्लाउज में तो हमारा चेस्ट बहुत चेस्ट का साइज जो है वो बड़ा है, तो फिटिंग हमारी दब जाती है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसको आप देखकर आप अपने ब्लाउज भी सिल सकते हैं और आप अपने टेलर को बोल के ऐसे ब्लाउज सिलवा भी सकते हैं। तो उसमें जो छोटी छोटी सी बारीकियां होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंस कट जो है वो नॉर्मल प्रिंस कट सिलाई वाले भी होते हैं और बेल्ट वाले प्रिंस कट भी होते हैं। जो छोटे साइज के लिए हम प्रिंस कट बनाते हैं उसके लिए हम बनाते हैं बिना बेल्ट वाले, और जो बड़े साइज के लिए हम प्रिंस कट बनाते हैं उसके लिए हमें देना पड़ता है 1 या 1.5 इंच का बेल्ट, जिससे फिटिंग बहुत सुंदर आती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो बेल्ट वाला प्रिंसेस कट जो है वो कट करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, कहाँ से कैसा काटना है, कहाँ से घटाना है, कहाँ से बढ़ाना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ कि आप लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और जो बिगिनर्स नहीं भी हैं, जो सिलाई करते भी हैं, जिनका टेलर हैं, जिनका बुटीक है या फिर जो घर से सिलाई करते हैं, उनमें भी ये वाली चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ वो उनको नहीं आती हूँ। ब्लाउज में फिटिंग और फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। तो मैं आपको जो सिखाऊंगी आप उस मेथड से अगर बनाएंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग दोनों बहुत अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। जैसे कि हम पिक्चर देखने भी जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें भी आप टिकट खरीद के लोग एक्ट्रेस की मूवीज़ देखते हैं। इसमें तो आपको टिकट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री में आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती हूँ। तो सिर्फ आप लोगों को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए अस्तर हमने बिछा लिया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो हमें है बैक वाला पार्ट, जो पार्ट है वो बॉर्डर वाले साइड से कट करना होता है। ये वाले साइड से हमें कट नहीं करना होता है, जिससे फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो हम बॉर्डर वाले साइड से अस्तर को कट करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 42, तो 42 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो आप देख सकते हैं 42 का डिवाइड बाय 2 है वो आता है 21, और 21 से डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आता है, कितना आता है, वो आता है 11 इंच। तो हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा लेंगे, प्लस हम देंगे 2 इंच मार्जिन के लिए, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ की हाइट हमें चाहिए है 16 इंच की। तो ये जो है वो मैं फरमे से कट नहीं करूँगी, आपको बिना फरमे से भी ब्लाउज़ कट करना मैं बता देती हूँ। तो ये जो हमारी ब्लाउज़ की हाइट है वो हमें चाहिए 16 इंच की, जिसमें हम 17 इंच का मार्क लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने 17 इंच का मार्क लगा लिया है। अब जो हमारा शोल्डर है वो है 15 इंच का। तो 15 इंच का, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 15 इंच में से हम जो माइनस करते हैं उसका आता है 5.5 इंच। तो ये मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया है। उसका जो आर्म होल है वो भी आएगा 5.5 इंच पर। तो 5.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ जो है इनका आर्म होल जो है वो उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको जो है वो गुलाई दे देंगे। देख सकते हैं आप, ये मेरी तो आदत है, इस वजह से मैं इंची टेप से ही निशान लगा लेती हूँ। स्केल की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। अगर आपको अनकम्फर्टेबल लगता है तो आप निशान के लिए स्केल यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी थी मेन फिटिंग और ये था हमारा मार्जिन। तो इसको हम कट करते हैं। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कस्टमर हैं इनको शोल्डर्स की जो यहाँ की जो पट्टी होती है, वो पट्टी जो नॉर्मल होती है वो 3 इंच के लिए हम काटते हैं, लेकिन इनको जो पट्टी है वो सिर्फ 1.5 इंच की चाहिए थी। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 2 इंच की पट्टी हम देंगे यहाँ पर, जिसमें से मोड़ने के बाद 1.25 इंच की रह जाती है। तो ये ऐसा बैक डिज़ाइन में पूरा बैकलेस शेप का ये ब्लाउज़ बनने वाला है। तो ये मैं निशान अपनी सुविधा के लिए लगा लेती हूँ, बाद में फिर मैं कट करूँगी। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे। तो चलिए, जो हमने ये निशान लगाए, और एक बात फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी, जितना डीप हमें ब्लाउज़ देना होता है, शोल्डर यहाँ से उतने कम 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 होते जाते हैं। जैसे स्टैंड कॉलर का जो शोल्डर होता है वो हम पूरा लेते हैं, बोट नेक के लिए 1 इंच कम करते हैं, जो नॉर्मल डीप है उसके लिए 3 इंच कम करते हैं, और जो बैक लेस और जो पट्टी कम चाहिए रहती है उसके लिए हम 4 इंच माइनस करते हैं। तो ये शोल्डर्स हमें बहुत कम रखना पड़ता है। तो ये हम थोड़ा सा और यहाँ से अपने हिसाब से बिना नाप लिए थोड़ा सा मैं कट कर देती हूँ, तो हमें इतनी ही पट्टी बचेगी। चलिए इसको करते हैं कट। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने कट कर लिया है ना। तो इसको भी हम साइड में फोल्ड करके रख लेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, ये बन रहा है बैक हुक का, लेकिन ये बिल्कुल बैकलेस है, तो हम यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाएंगे नहीं। जो नॉर्मल नेक होता है उसमें अगर हमें बैक हुक देना रहता है तो हम 1/2 इंच का बढ़ाएंगे, लेकिन ये बैकलेस है, ये यहाँ से बहुत डीप कट होता है, इस वजह से हम यहाँ पे आधा इंच नहीं बढ़ाएंगे। ये इतना चौड़ा हो जाता है कि उसी में आधा इंच एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए, इसको काटने के बाद जो है वो हमारा इतना फैब्रिक बचा है। तो ये जो फैब्रिक है वो यहाँ से हमने जो काटा है वो हम नापेंगे, तो होता है 16 इंच, पर हमें चाहिए 17 इंच। तो यहाँ से जो ये फर्मा है इसको रख के यहाँ से मैं कट कर लूँगी।
इसको जो थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हम आगे वाला पार्ट काट रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आगे हम प्लीट्स देते हैं। तो ये यहाँ से 1 इंच मैंने बढ़ा लिया है और ये 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और जो ज़रूरी बात है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये हमारा, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये ब्लाउज़, ये बैक पार्ट जो है वो 1 इंच बड़ा है और ये जो पार्ट है वो 1 इंच छोटा है। तो ये मैं आपको इसलिए 1 इंच का कम निशान लगाना बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हम 1 इंच और प्लस 1 इंच 2 इंच का हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे, इसलिए ये हमने 17 इंच की काटी थी, तो ये 16 इंच की हमारी चल जाएगी। और दूसरी बात जो है, ये जो हमने पीछे के पोर्शन से निशान लगाया था, ये था बैक पार्ट। जो आगे के पार्ट के लिए है वो हम देते हैं थोड़ी सी गहराई। तो ये देखिए, ये पीछे का पार्ट था, ये आगे के पार्ट के लिए हम थोड़ी सी गहराई दे के उसको कट करते हैं। तो हम इसको कट करेंगे और निशान जो आगे का है वो भी हमें चाहिए नॉर्मल 6 इंच का। तो ये 6 इंच और ये यहाँ से जो था वो हमारा 2 इंच पर हम ये निशान रफली लगा कर रख लेते हैं। अब हम इसको भी करते हैं कट। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये हमें आगे से हुक का नहीं बनाना है, तो जो ये बीच वाला पार्ट है ये जॉइंट होना चाहिए। चलिए इसको कट करते हैं। देखिए, तो ये हमारी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। और जो हमें है यहाँ से गले की तरफ टेढ़ा काटना होता है, जिस वजह से कंधे डाउन नहीं होते हैं। तो इसको भी हम साइड में फोल्ड करके रख लेते हैं। अब जो हमारा बचा है वो सिर्फ इतना फैब्रिक है, तो इतने फैब्रिक में हमें स्लीव्स और आगे का बेल्ट दोनों कट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कपड़ा सिर्फ इतना ही है, तो इसमें साइड में आएगा जॉइंट, तो ये हम इतना डबल कर लेंगे, हम एक ही साइड जॉइंट इसको देंगे। और स्लीव्स जो हैं वो हमको चाहिए हैं 10 इंच की, तो हम इसमें लेंगे 11 इंच। तो देखिए, ये प्रॉपर 11 इंच का ब्लाउज़ है, 11 इंच का जो अस्तर है वो है। अब हम इसमें लगाएंगे निशान। तो निशान लगाने के बाद फिर मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स हमारी कट हो चुकी हैं, इस तरफ से पूरा है और इस तरफ से जो सेंटर है उसके लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं, या आप चौक से निशान भी लगा लेते हैं, ताकि हमें पता लगे हमें जॉइंट कहाँ से लगाना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा बचा है, तो इतने कपड़े में हमें स्लीव्स का जॉइंट भी लगाना है और नीचे का बेल्ट भी कट करना है। तो आपको मैं बताती हूँ। तो ये जो इतना कपड़ा है इसको हम रख लेंगे डबल फोल्ड करके और यहाँ से हम इसमें लगा लेंगे प्रॉपर निशान। तो देखिए, यहाँ से आ रहा है, हाइट इसकी इतनी है, उसको धीरे से हम दबाकर इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद जो है वो यहाँ का जो शेप है वो हम कट कर लेंगे। तो देखिए, प्रॉपर तरीके से हमारा जो है वो जॉइंट तैयार हो गया है। तो ये हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जॉइंट जो है वो अस्तर में दिखता बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, तो आप जॉइंट लगाने से कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, तो आप घबराइए नहीं। अब ये जो बचा है हमारा इतना फैब्रिक, तो इतना फैब्रिक में से जो ये वाला पार्ट है ये हम काट कर लेते हैं साइड में। तो जो इतना फैब्रिक है वो हमारा चाहिए था 17 इंच की वेस्ट, तो 17 इंच का डिवाइड बाय 2 करके हम देख लेते हैं इतना आ रहा है, और इसमें इतना मार्जिन भी हम ले सकते हैं। तो इसको हम कट के पहले पूरा स्क्वायर कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से भी हम इसको सीधा काट के एक सा कर लेंगे, आप चाहे तो स्केल से भी निशान लगा सकते हैं। अब देखिए, इसको हम कर लेंगे डबल। हमें चाहिए 2 इंच का बेल्ट, तो जिसके लिए हमें 3 इंच पे निशान लगा के इसको कट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। इसमें बेल्ट में भी हमें यहाँ पर जॉइंट देना है। इसमें ये जो प्रिंसेस कट का जो बेल्ट होता है वो उसमें यहाँ पे टेढ़ा जो शेप है वो नहीं आता है, वो हम सीधी पट्टी आप जिसको बोल सकते हैं, सीधी पट्टी हम अलग से लगाएंगे इसमें। तो देखिए, मैंने किस तरीके से निशान लगा लिए हैं। फिर एक बार यहाँ से आधा इंच छोड़ के हम निशान लगाएंगे, क्योंकि ये दब जाएगा। यहाँ पर आ रही है हमारी फिटिंग, और ये इतना हम ले लेंगे अपने मार्जिन के लिए। तो ये आ गया हमारा मार्जिन और ये आ गया हमारा बेल्ट, जिसमें हम यहाँ से जॉइंट देंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। इसको भी हम बीच में से अभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी सी चिंदी घूम जाती हैं, इसलिए इसको मैं अभी साइड ये भी रख लेते हैं, कुछ जॉइंट में काम आ जाएगा। जो बची हुई चिंदी वो इसको अलग कर लेते हैं। अब उठाते हैं हम मेन वाला फैब्रिक और इसमें रख कर पूरा जो हमने कटिंग की है उसको कट करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड, ये जो मुझे खुद ही नहीं पता थी, ये जब मैंने ये पीस को ओपन किया तब ये चीज़ मुझे पता चली, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो है, जिसको मैं सोच रही थी कि ये ब्लाउज़ पीस है, तो ये ब्लाउज़ पीस नहीं है, ये है दुपट्टा। कॉटन का जो दुपट्टा होता है ये वो है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का है ये। तो ये है दुपट्टा पूरा, जो ये इतना बड़ा होता है, देखिए दोनों साइड इसके बॉर्डर है, ये है दुपट्टा। तो ये दुपट्टे से हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं फ्रेंड, जो कि मुझे भी नहीं पता थी। मैंने अभी इस पीस को ओपन किया तो मुझे पता चला। तो चलिए, दुपट्टे में से हमको एक प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाना है, तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पीछे का बॉर्डर, ये जो नीचे है हम ये बॉर्डर वाला हिस्सा लेकर आएंगे, और ये है हमारा मेन जो फैब्रिक, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये हम चाहे तो स्लीव्स में दे सकते हैं, चाहे तो कहीं और टसल्स इसके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो हम देंगे नीचे बॉर्डर के साइड से, और इसको हम अलग करके साइड करके रख लेते हैं। ये देखिए, ये आया है बॉर्डर वाला हिस्सा। अब ये दूसरे साइड का जो बॉर्डर वाला हिस्सा है जो,
वो हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा आगे साइड का जो पोर्शन है वो हम रखेंगे यहाँ पर। अगर देखिए आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं अगर आगे हुक का बनाना है, या फिर पहले आप आगे का पोर्शन उस साइड से कट कर सकते हैं और इस तरीके से आप पीछे वाला पोर्शन कट कर सकते हैं, तो आपका परफेक्ट आ जाएगा। देखिए ये हमने अटैच कर लिया है। ये इतना हमारा जो है, ये जो बेल्ट के लिए हमने काटा था, ये देखिए इसकी बॉर्डर प्रॉपर जो हमारे आगे के बेल्ट के लिए है वो प्रॉपर बन जाएगी। तो चलिए इसको भी हम कट कर लेते हैं। आगे का भी पार्ट हमने कट कर लिया है फ्रेंड। तो ये वाली जो चीज़ है चौड़ी जो है वो हम देंगे बॉर्डर के लिए, क्योंकि जो चौड़ी बॉर्डर है वो स्लीव्स में बहुत ही सुंदर लगती है फ्रेंड्स। तो ये जो साइड के दुपट्टे में जो बॉर्डर दी हुई है वो हम ऐड करेंगे स्लीव्स के लिए, जो कि बहुत सुंदर लगेगी। तो देख सकते हैं आप, एक स्लीव्स मैं इस साइड से कट कर लूँगी, एक स्लीव्स मैं इस साइड से कट कर लूँगी, तो हमारी दोनों स्लीव्स हमको मिल जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स कट कर लिए। ये नीचे का जो पार्ट है वो अभी हम कट नहीं करेंगे, वो हम उसको वैसे ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो सुंदर भी लगती है कई बार, और अगर हमें हाइट बढ़ाना रहती है, अस्तर कम रहता है, तो उसको करके भी हम हाइट बढ़ा सकते हैं। तो एक साइड का ये हो गया है, जिसको हम अभी काट कर अलग कर लेंगे। ये हमारा बाकी का फैब्रिक है। दूसरे साइड की भी स्लीव्स हम इसी तरीके से दुपट्टे से कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे का कपड़ा बचा हुआ था, ये कपड़े की हमने ये नीचे के आगे के बेल्ट के लिए कट कर लिया है। जो भी हमने कट करके रखा हुआ था, ये कपड़ा कहाँ गया, ये जिसमें हमें जॉइंट लगाना था, तो ये भी हम कट करके इसको फोल्ड करके रख लेंगे। ये हमारा आगे के बेल्ट के लिए हो जाएगा। तो देखिए हमारी सब चीज़ की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद बचा है हमारा ये इतना दुपट्टा। तो ये हम कस्टमर को रिटर्न कर देंगे, या कुछ डिज़ाइन बनाना हो तो उससे बना देंगे। वैसे मैं रिटर्न कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका कोई यूज़ होता नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं मशीन पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता की।